औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपने एक एक चीज़ को नोट करना है और एक एक पॉइंट को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, ये अगर आपने मिस कर दी तो आपका प्रोसेस है वो दरमियान में रुक सकता है। कुछ स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि सर हमें जो है वो कॉल्स आ रही हैं और आप इसका तरीकाकार बताएं। तो इंशाल्लाह आप सबको आज जो आपका इशू है, जो आपकी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आज उसका प्रोसेस जो है इस लेक्चर के अंदर आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पाकिस्तान आर्मी आपको मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3-4 चीज़ें बताते हैं जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमने यहाँ पे प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल PMA मास्टर टीवी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, जो कि इम्पोर्टेंट अहम 2 से 3 प्ले लिस्ट हैं, तो ये आपने लाजमी माइंड के अंदर रखनी है। चलिए अब बैक चलते हैं। तो क्वेश्चन जो 1 है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट हमें फाइनल मेडिकल की सर हमें कॉल नहीं आ रही, फाइनल मेडिकल का क्या इशू है। तो इन सब को बता दिया जाए कि जो फाइनल मेडिकल है ना, उसकी कॉल्स कब स्टार्ट होंगी या किन सेंटर के अंदर स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमें बार बार अगेन भी कॉल आ रही है, यानी कि हमारे सारे के सारे टेस्ट क्लियर हो गए हैं, पाकिस्तान आर्मी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं, यानी क्लर्क का जिन्होंने ट्रेड भी दे दिया है, उसके अलावा रिटर्न भी पास कर लिया, फिजिकल भी मेडिकल भी, देन वो कॉल क्यों करते हैं टेस्ट के लिए। कुछ स्टूडेंट को कॉल्स आई हैं, जिनको नहीं आई वो पहले इस लेक्चर को लाजमी सुने, क्योंकि आपको भी आ सकती हैं। आपने इस इशू को कैसे सोल्व करना है इस लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कॉल्स आती हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन ये होता है कि आप का फाइनल मेडिकल कब होगा, यानी कि फाइनल मेडिकल की कॉल कब आएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हमारे पास एक स्टूडेंट के फादर ने कॉल की कि मेरे बेटे ने आपसे जो है वो कांटेक्ट किया था, सारे के सारे टेस्ट दे दिए हैं, यानी कि इनिशियल जितने भी टेस्ट है वो सारे के सारे पास आउट कर लिए हैं, तो फिर क्यों हमें दोबारा कॉल आ रही है, क्यों हमें दोबारा बुलाया जा रहा है। अब क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट गया, उसने अपना पहला टेस्ट फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, अब उसने अपना दूसरा टेस्ट जो है वो भी क्लियर कर लिया, अपना रिटन टेस्ट, तीसरा क्लर्क का ट्रेड भी क्लियर कर लिया। अब दोबारा कॉल आती है कि आपका टेस्ट फलां डेट को है, यानी कि सारे टेस्ट देने के बावजूद भी आपको कॉल आ रही है, तो इसका मतलब है आपका वहां पे डाटा मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट आगे से क्या कहते हैं कि सर मैंने तो सारे टेस्ट दे दिए हुए हैं, तो फिर वो कहते हैं कि फाइनल की आप वेट करें फाइनल का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इस तरीके को सोल्व करने का तरीका ये है, उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कॉल आ रही है, अगर आपको आती है तो आपने बताना है कि हमारा जो है वो टेस्ट हो चुका है। आपने यहाँ पे रुक नहीं जाना, आपने क्या करना है, अपना टेस्ट सेंटर विजिट करना है। अपना टेस्ट सेंटर विजिट करेंगे तो वहां पर उनकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपने दूर करनी है और बताना है कि सर मेरा जो है वो हर चीज क्लियर है, फिर आप क्यों दोबारा कॉल कर रहे हैं। वहां पे आपका अगर डाटा मौजूद ना हुआ तो आप कहें सर मैं दोबारा आपको पेपर दे देता हूं, तो आपने कोशिश करनी है पेपर दोबारा दे देना है। लेकिन अगर डाटा मौजूद है तो वो आपका डाटा निकाल लेंगे। अगर आपने पेपर दिया हुआ तो वहां पर डाटा जो है वो 100% जो है वो अवेलेबल होता है। अब ये हो गया पहला इशू। बाई मिस्टेक भी वो कॉल कर देते होते हैं तो इतना इशू नहीं है, लेकिन आपने टेस्ट सेंटर लाजमी विजिट करना है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनल हमारे कॉल कब आएंगी, तो आपको बता दिया जी जो फाइनल कॉल्स हैं वो जो आपने नंबर दिया हुआ है ना वहां पे उसी पे ही 100% आपको कॉल आएगी, या SMS भी आता है। और उससे बेहतरीन मेथड जो है वेबसाइट पर आपका शो हो जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर वेबसाइट नहीं चलती तो आपको अपना नंबर जो है वो ऑन रखना पड़ेगा। अब कॉल्स कब आ रही हैं, कब से स्टार्ट हो रही हैं, किन सेंटर के अंदर कॉल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं।
कॉल जो है आपको इस मेथड के अंदर आएगी कि जब आपको कॉल आएगी तो उसका डेट क्या होगी। देखें 23 नवंबर जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है 23 नवंबर। तो अप्लाई की लास्ट डेट जैसे ही ख़त्म होगी तो कम से कम 1 महीना या 15 दिन फिर भी टेस्ट चलते रहेंगे। जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है या दूसरे मेथड के ज़रिए अप्लाई किया हुआ है तो उनके टेस्ट फिर भी चलते रहेंगे, ठीक है। अब टेस्ट चलते रहेंगे तो आपको कॉलें कब आएंगी, आपको नवंबर जब ख़त्म हो जाएगा तो कम से कम फर्स्ट मंथ से पहले या फर्स्ट मंथ के बाद दूसरे मंथ के अंदर आपको कॉल्स आएंगी। उससे पहले आपको कॉल आ ही नहीं सकती। बहुत ही उन सेंटर के अंदर जहां पर स्टूडेंट बहुत कम थे, लोगों ने बहुत कम अप्लाई किया हुआ था, तो वहां पर आपको जो है वो कॉल्स आ सकती हैं। आपको वो कॉल कर सकते हैं कि आप आएँ, आप भर्ती हो चुके हैं, तो जो आपका प्रोसेस है वो उसे आप कंटिन्यू करें। अब एक लास्ट पे जो मेन क्वेश्चन रह जाता है वो सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है मेरिट लिस्ट की कि आपकी मेरिट लिस्ट का क्या प्रोसेस होगा, कितने मार्क्स वाले को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है तो उसका क्या सिस्टम होगा, कितने परसेंट ऐड करेंगे। तो ये आपका आज का सिस्टम जो है वो हम इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ठीक है। सेकेंडली आपका जो टेस्ट सिस्टम है वो अगर हो चुका है, सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, तो कितने कितने परसेंट डलेंगे। यानी अगर आपका ट्रेड टेस्ट हो चुका है तो वो कितने परसेंट डलेगा। उसके बाद आपका अगर फिजिकल मेडिकल वो कितने परसेंट डलेगा। उसके बाद आपका जो रिटन है वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक वो कितने परसेंट डलेगा। तो आप सबको बता दिया जाए कि जिन स्टूडेंट के सारे के टेस्ट क्लियर हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो 75 से अबव है, यानी कि 75% से अबव है, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये 75% नॉर्मल मार्क्स हैं और अच्छे मार्क्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनसे ऊपर जिनके मार्क्स हैं उसके ज़्यादा चांसेस, यानी कि उनके 80% चांसेस होते हैं, 80%। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके 100% मार्क्स हैं और वो इन सेलेक्ट कर दिए जाते हैं। उसका सबसे मेन इशू ये है कि उनका या तो फिजिकल के अंदर कोई इशू आ जाता है या फिर मेडिकल के अंदर कोई इशू आ जाता है। यानी कि वो आपको कह देते हैं कि आप CMH जाएं तो वहां पर अपना ये इशू अपना चेकअप करवाएं तो देन आपको बताएंगे। तो इस इशू की वजह से भी कुछ लोगों को इन सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो भी इशू है, यानी कि आपको टाइम दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम देते हैं कि आपके पास 1 वीक का टाइम है। अगर 1 वीक का टाइम देते हैं तो आपने अपना वो इशू उसी के अंदर सोल्व करना है। अगर आपका हो जाता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं होता तो वो कहेंगे कि आप बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम 2026 के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वो आपको इसी तरह कह देंगे। तो आपने क्या करना है कि साल के अंदर 2 दफ़ा जो है जॉब्स अनाउंस होती हैं, तो आपने नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करना है तो अपना वो इशू जो है वो बिल्कुल सोल्व करके देन जाना है। आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, 100% इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। तो आपका बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने 2026 की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लेक्चर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।